कृष्णा। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया जगह लेकर के जा रही हूँ, ऐसी जगह के दर्शन कराने जिसके बारे में मैं खुद बहुत सालों से आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। ये है ओरछा। एक ऐसी जगह है जहाँ पे राजा राम सरकार का मंदिर है। यहाँ पे प्रभु श्री राम को उनका जो विग्रह है वो यहाँ की रानी अयोध्या से लेकर के आई थी और उन्होंने यहाँ पे उनकी स्थापना करी थी। ये देखिए, ये है ओरछा। इट्स अ वेरी नाइस होटल। आकर के यहाँ पे स्टे करना चाहता है तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं और राजा राम सरकार के दर्शन कर सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसी जगह है, सिर्फ ये जगह, जहाँ प्रभु श्री राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है। राजा राम वो यहाँ के राजा हैं और यहाँ पे राज्य करते हैं। ऐसा इसलिए है, ये देखिए बहुत ही सुंदर जगह है। ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। जो यहाँ की महारानी थी वो उनका विग्रह अयोध्या से लेकर के आई थी और उनको राजा के ही रूप में यहाँ पे स्थापित किया गया था। और इसी वजह से चूंकि वो राजा हैं तो सिपाही भी होते हैं और उस राजा का दरबार भी लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक सिपाही सुबह और शाम राजा राम के दरबार में सलामी देने के लिए आकर के खड़ा रहता है, प्रस्तुत रहता है हमेशा, क्योंकि राजा है तो सिपाही होना जरूरी है। और ये सिर्फ एक ऐसा ही यही एक मंदिर है राजा राम का ओरछा में। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ओरछा का दर्शन कराती हूँ और फिर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी जो कि मेरी फेवरेट लिस्ट में है हिस्टोरिकली। इसलिए चलिए दर्शन करते हैं थोड़ा ओरछा का। नहीं रुक जाओ, अभी मत बनाओ। जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त हम ओरछा में हैं और ये यहाँ के महल हैं। आज भी यहाँ पे रजवाड़ों का टच सा सब कुछ दिखाई देगा। ये देखिए हम अभी ओरछा सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ एंटर कर गए हैं। ये है ओरछा सेंचुरी, पूरा जंगल ही जंगल है, बहुत सुंदर जगह है। ये जगह मध्य प्रदेश में है। ये महल जो है ये बेतवा नदी के किनारे बने हुए हैं। घाट भी है बेतवा नदी का उस तरफ, आप देख सकते हैं। जैसे बहुत सुंदर जगह है। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, तो मैं आ चुकी हूँ अपने बहुत ही फेवरेट महल में। ये महल मेरा फेवरेट क्यों है? इसलिए क्योंकि 500 साल पहले आज से जो यहाँ के राजा और रानी थे वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, प्रभु श्री राम के भक्त थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे सुंदर काम किया था। पहली चीज़ तो प्रभु श्री राम का विग्रह लाके यहाँ स्थापित किया था राजा राम के तौर पे। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे इस महल की लगती है वो ये कि इस पे, इसकी दीवारों पे, इसकी छतों पे उन्होंने भागवतम महापुराण की पेंटिंग कराई थी। मैं आज से 4-5 साल पहले यहाँ आई थी और मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा था, बहुत अच्छा लगा था। तो चलिए आइए देखते हैं और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने की उन पेंटिंग्स को। बहुत क्लियर तो नहीं है बट फिर भी मेरी कोशिश रहेगी चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखा सकूँ, आपको भी दर्शन करा सकूँ पेंटिंग्स के। आइए, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि ये पेंटिंग्स कुछ बनी तो है, ये भागवतम की नहीं है, लेकिन इससे मैं आपको बस दिखाना चाहूँगी कि उस 500 साल पहले किस तरह से छतों पे पेंटिंग्स की जाती थी, उन्हें सजाया जाता था। कितना सुंदर लगता है। आइए चल के ढूंढते हैं कहाँ है हमारी भागवतम की पेंटिंग्स। काफ़ी साल पहले मैं यहाँ आई थी और ये देखिए बीच में फाउंटेन बनाया गया है महल के। कितना अच्छा लगता होगा। और सोचिए कितने बड़े भक्त रहे होंगे कि उन्होंने भागवतम महापुराण की यहाँ पे पेंटिंग्स बनवाई होंगी। ये देखिए चारों तरफ महल, कितना अच्छा भाव रहा होगा।
सबसे खूबसूरत बात तो मुझे यही लगती है कि कितना अच्छा भाव रहा होगा कि अपने कमरे में, महल में पेंटिंग्स बनवाई गई छतों पे। और तब तो मुझे बहुत ज्ञान नहीं था जब मैं आई थी, और थोड़ा मुझे लग रहा है मैं आ चुकी हूँ उस कमरे की ओर जहाँ पे पेंटिंग्स हैं। आइए आप लोग को भी लेके चलती हूँ। आई होप सो कुछ दिखाई दे हमें अंधेरे में। तो देखिए मैं एंटर कर रही हूँ इस वक्त महल में। ये थैंक्स टू माय कैमरा कि इस कैमरे के थ्रू ही मुझे दिख पा रहा है। ये देखिए भागवतम से जुड़ी हुई पेंटिंग्स, ये मुझे ब्रह्मा जी समझ में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण हैं। ये देखिए भगवान का वराह अवतार। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को ये दिखाने में। ये कुछ दीवार पे भी पेंटिंग्स हैं, देखिए कितनी सुंदर है। इस तरफ देखिए आते हैं, भगवान कृष्ण हैं, बातें कर रहे हैं। देखिए पालकी है, पालकी में कृष्णा बैठे हुए हैं। यहाँ पे कृष्णा वध कर रहे हैं किसी का। काफ़ी अंधेरा है, मगर हाँ इन तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कि ये हमारे भागवतम महापुराण से ली हुई कथाएं पेंटेड हैं पूरी वॉल्स पे। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की मैं आप लोगों को ये दिखा पा रही हूँ। पीछे का कमरा है ये महल का, देखिए बहुत कम लोग इसके अंदर आते हैं और बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान है कि 500 साल पहले इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं ओरछा में। थैंक्स टू राजा रानी ऑफ ओरछा कि उन्होंने इतने साल पहले ये भाव दर्शाया। इट्स रियली थ्रिलिंग। इस पेंटिंग को देखिए, ये सब भागवतम महापुराण से ली गई पेंटिंग्स हैं। ये देखिए शेष नाग पे विष्णु जी लेटे हुए हैं। ये हम इस कक्ष से बाहर निकल रहे हैं अब। खास बात ये नहीं है कि यहाँ पे पेंटिंग्स खाली बनी हैं, खास बात ये है कि ये उस ज़माने में आज से 500 साल पहले किसी की भक्ति को दर्शाती हैं कि एक भक्त जो होता है भगवान का, उसका कैसा फील होता है और वो हर क्षण भगवान को कितना अपने से क्लोज महसूस करना चाहता है, तभी ऐसी पेंटिंग्स बनवाता है। आज के टाइम में जैसे हम पेंटिंग्स बनवाते हैं, घर में हैंग करते हैं, जब बहुत भक्ति भाव उमड़ता है तो हमारा मन करता है चारों तरफ भगवान की ही पेंटिंग्स हों। वैसे ही उस समय में सोचिए तब के जो राजा रानी रहे होंगे, उनके मन में कितना, स्पेशली जो रानी थी भक्त, उन्होंने जो है ये सारा भक्ति भाव उनका ही था। वही राजा राम सरकार को लेकर के यहाँ आई थी। आई एम श्योर ये पेंटिंग्स बनवाने का आइडिया भी यहाँ की महारानी जो है उनका ही होता होगा। और ऐसे ही भक्ति भाव में लीन उन्होंने तपस्या भी करी थी। प्रभु श्री राम के उस विग्रह को पाया था अपनी तपस्या से। उनका जो सुंदर भाव है वो इम्पोर्टेंस रखता है। कैसा फील करती होंगी वो उस वक्त जब वो यहाँ बैठा करती होंगी। चारों तरफ महल के देखिए, चारों तरफ महल है और ये वो कक्ष है जिसमें भागवतम महापुराण की पेंटिंग्स हैं आज से 500 साल पुरानी। मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, बट मज़ा बहुत आ रहा है। थैंक्स आप लोगों को बताने के एक्साइटमेंट में मैं फिर से यहाँ आई और आप लोगों को बताना चाहा। आइए चलिए दूसरे कक्ष में चलते हैं, शायद वहाँ भी कोई पेंटिंग्स मिल जाएं। आई होप सो। ये देखिए ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के हयग्रीव अवतार के साथ। हो सकता है मैं कहीं गलत भी जाऊं तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं अभी एक बार में सारी स्टोरीज नहीं पहचान पा रही हूँ, बाद में मैं देख करके और ध्यान से समझूंगी। चलिए मैं दिखाती हूँ आप। ये देखिए एक झरोका भी बना हुआ है इसमें, पर हमारी पेंटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना भक्ति भाव रहता होगा
उनके मन में कि पूरी पूरी हम तो एक दो पेंटिंग्स लगा करके ही अपने आप को बड़ा भक्त समझ लेते हैं। उन्होंने तो अपने घर में देखिए सब पेंट करा रखा था भागवतम को। आइए चलिए किसी दूसरे कक्ष में चल करके देखते हैं कि वहाँ पे भी क्या भागवतम से कुछ रिलेटेड है। पुराने ज़माने के किवाड़ आज भी हैं यहाँ लकड़ी के। ये मैं आप लोग के साथ आ चुकी हूँ। थोड़ा थोड़ा मुझे डर लग रहा है, पर देखिए अब सब बंद कर दिया गया है और सॉरी शैडो पड़ रही है, पर देखिए पुरानी पेंटिंग्स हैं कितनी सुंदर सुंदर। अब कोई इनको देखने नहीं आता है, पर किस चाव से बनाई गई होंगी ये। ऊपर छत पे भी 500 साल हो चुके। चलिए आइए ऊपर चलते हैं। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ दी हैं। इन सीढ़ियों से मैं ऊपर आ चुकी हूँ। बहुत ही स्टीप सीढ़ियाँ हैं, बड़ी खतरनाक टाइप की हैं। ये हम महल के ऊपर के पोर्शन में आ चुके हैं। मैंने कंटिन्यूसली लाइट ऑन रखी क्योंकि कहीं कहीं अंधेरा है तो मैं आपको दिखा सकूं। पैरट्स बोल रहे हैं राधे राधे। ये आ गए मेरे हस्बैंड। बड़ी सकरी सीढ़ियाँ हैं। अब मेरा बेटा आ रहा होगा पीछे। इन लोग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पतली सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियों की तरफ से अब हम आगे एक और कक्ष बना हुआ है, जिसमें नीचे गए थे, उसी कक्ष जिसमें भागवतम की सबसे ज़्यादा स्टोरीज थी पेंटिंग्स के रूप में, उसी कक्ष के ऊपर एक और कक्ष है। इसमें भी मुझे कुछ पेंटिंग्स दिख रही हैं। चलिए देखते हैं कि वो किसकी हैं। राधे राधे। शुक्र है यहाँ रोशनी है। यहाँ पे भी छत पे सब पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इनको गौर से देखा जाए अभी इससे रिलेटेड बहुत सुंदर कहानी है, वो मैं आप लोग को सुनाऊंगी। पहले इन पेंटिंग्स पे एक नज़र मार ली जाए। ये देखिए अब स्टोरी शुरू होती है। आप लोगों को यहाँ से कुछ दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको एक महल दिखेगा और उसमें बीच में चमकती हुई रोशनी दिखेगी। उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए दिख रहा है ना महल? मैं जूम कर रही हूँ। देखिए ये रोशनी दिख रही है आपको बीच में से जहाँ लाइट जल रही है। इसकी बहुत सुंदर कहानी है। हुआ ये था कि जब रानी को हमारे प्रभु श्री राम मिल गए थे तो तैयारी थी कि प्रभु श्री राम को मंदिर जो है यहाँ बनाया जाएगा। तो जो महाराज थे और महारानी थे उन्होंने सोचा कि ये जो कक्ष है जिसमें मैं इस वक्त बैठी हूँ, राजा और रानी का कक्ष यही होगा और पूरा भक्ति भाव से भरा हुआ होगा, जैसा कि आपने देखा पेंटिंग्स के रूप में भागवतम की। अब राजा रानी ने ये सोचा कि जब हम सो के सुबह उठेंगे, उठते सामने ये हमारा कक्ष होगा और हमारे बेडरूम से सीधे दर्शन होंगे हमको प्रभु श्री राम के। तो उन्होंने क्या किया, जो सामने महल बनवाया है वो पूरा महल प्रभु श्री राम का मंदिर होना था। चूंकि लेकिन अभी है नहीं वो मंदिर, वो सिर्फ महल है और उसमें ऐसे ही मूर्ति कोई और विराजमान है। लेकिन जो राजा रानी थे उन्होंने ये सोचा था कि जब हम सुबह उठेंगे तो यहीं से प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने पहली बार कृष्णा की तरह धोखा दे दिया राजा रानी को। वो यहाँ पे विराजमान ही नहीं हुए। लेकिन हाँ, ये फीलिंग है कि उन्होंने सोचा था कि जब हम सुबह सुबह उठें तो सीधे यहाँ से एकदम एग्जैक्ट इनकी विंडो के सामने प्रभु श्री राम का दरबार है। मैं अभी वहाँ भी जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी कि वो
छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे अंदर प्रभु श्री राम को विराजमान करना था, लेकिन वहाँ नहीं वो बैठे। राजा श्री राम जो थे, देखिए यहाँ ये रसोई थी। ये जो दिख रहा है 3 छत्र दिख रहे हैं ना, 4 छत्र हैं और ऑरेंज और वाइट सा स्ट्रक्चर है, ये है एक्चुअल मंदिर। ये रानी जो थी उनकी रसोई थी। अब भगवान जो है ना क्या करते हैं, भक्त का अहंकार नष्ट करते हैं। तो प्रभु श्री राम ने क्या किया कि जब रानी उनको लेकर के आई स्थापना से पहले, तो रानी का सब कुछ रथ कारवां आकर के रुका और महारानी जो थी उन्होंने प्रभु श्री राम का जो विग्रह उन्हें प्राप्त हुआ था उनकी भक्ति की वजह से, उन्होंने इस रसोई में उसको पहले रख दिया, ये सोच करके कि अब सब अपना जो भी कार्य करना है फ्रेश हो करके अपना, और प्रभु श्री राम का विग्रह जो है मंदिर ले जाया जाएगा। अब प्रभु श्री राम जो है वो इससे उठे ही नहीं, उनका विग्रह जो है वहीं जम गया। उनको लाना कहा था इस महल में, ये महल जो है राजा राम का था, लेकिन ये रसोई जो महारानी की थी वो, और उठे ही नहीं। सबने बहुत प्रयत्न किया मगर राजा राम सरकार का विग्रह वहां से उठा ही नहीं पाए। फाइनली राजा रानी का अहंकार नष्ट हो गया कि हम सुबह उठेंगे और उठ के यहीं से दर्शन करेंगे, जैसा कि लोग यहाँ के लोकल मुझे बताते हैं भक्ति भाव से कि प्रभु ऐसे ही अहंकार भंग करते हैं, कि उनका ये अहंकार था कि हम यहाँ से ही बैठे बैठे दर्शन कर लेंगे। जो भी भाव रहा होगा उनका, हो सकता है अहंकार से भरा रहा हो, पर जो भी है थे बहुत बड़े भक्त, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। ऐसी भक्ति मिलना बहुत मुश्किल है राजा और पावरफुल होते हुए किसी व्यक्ति में। लेकिन जो भी है, प्रभु श्री राम महारानी की रसोई में ही बैठ गए सदा के लिए, और राजा राम सरकार बन करके यहाँ पे उन्होंने शासन संभाल रखा है आज भी। कुछ ब्लॉगर्स बताते हैं, कुछ कथाकार बताते हैं कि जो हमारे अयोध्या के असली श्री राम हैं, उनका जो विग्रह है वो जब खूब इन्वेजन हो रहा था इंडिया में, तो उनको सेफ रखने के लिए जो असली विग्रह है वो यही है, वो यहाँ ले आया गया। वो पहले छुपा दिया गया था, लेकिन वहाँ के एक ब्राह्मण ने, जब रानी जो है उन्होंने बहुत भक्ति करी थी अयोध्या जा करके, तो महारानी जो है, आइए फिर से एक बार दर्शन कर लीजिए। बोलिए श्री राजा राम सरकार की जय, प्रभु श्री राम की जय, अयोध्या धाम की जय। अभी मैं नीचे भी आप लोग को लेकर के जाऊंगी और अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। इससे बेस्ट दर्शन मुझे नहीं लगता कि मैं करा सकती थी। अलग से मैं राजा राम सरकार की आपको फोटोग्राफ्स जरूर दिखाऊंगी। हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं राजा राम जी के दरबार में, मंदिर में नहीं, खाली दरबार में, क्योंकि राजा राम हैं। दर्शन करिए, ये है हमारे राजा राम का दरबार। शाम को 7 बजे ही दरबार लगता है, तो हम दरबार में प्रस्तुत होंगे राजा जी के सामने। तो दर्शन करिए जी भर के राजा जी के दरबार का। राजा राम सरकार की जय।